मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्तांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज बहुत खुशी का दिन है और हमें एक मौका मिला है हमारे महान परम पूज्य गुरु महाराज के बारे में कुछ दो शब्द बोलने के लिए हम लोग को मौका मिला है। ऐसे तो हम लोग बक 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 दिन भर बक बक करते हैं, मगर भगवान के शुद्ध भक्त प्रभुपाद महाराज के अत्यंत प्रिय भक्त श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का आज जन्मदिन है। इतने खुशी का दिन है आज, सब जगह खुशी का मौसम। पूरा विश्व में जो भी गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का शिष्य है वो लोग आनंद से अत्यानंद से इस भगवत पाद का जन्मदिन का उत्सव मना रहे। जैसे इधर वृंदावन में गोपियां कैसे नंद बाबा के आंगन में उत्सव मनाते हैं, ऐसे आज हम लोग हमारे भगवत पाद का जन्मदिन का उत्सव सभी जगह मनाएंगे। आज का दिन इतना शुभ दिन है, आज का नक्षत्र इतना शुभ नक्षत्र है, आज का घटी का इतना शुभ है क्योंकि हमारे परम पूज्य भगवत पाद का जन्मदिन। ऐसे महान शुद्ध भक्त हमारा गुरु महाराज है, उनका हमें कृपा प्राप्त करना बहुत 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 वैसे गुरु महाराज का कृपा प्राप्त करना बहुत कठिन है, पर हम लोग इतने आसानी से जब कृष्ण भक्ति में आ गए, कृष्ण भावना में जुड़ गए और शास्त्रों का नियमों का पालन करके गुरु महाराज की शरण में आके हम लोग को दीक्षा मिली। ये दीक्षा यानी दूसरा जन्म है। गुरु, साधु, शास्त्र, ये तीनों एक ही हम लोग को मार्ग बताते हैं जो इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को कैसे पार करना चाहिए, कैसे हम लोग को भगवत धाम जाना चाहिए। हमारे गुरु महाराज इतने कृपालु, इतने दयालु है और उनके बारे में हम लोग के छोटे मुंह से हम लोग बात नहीं कर सकते। इतने कृपालु, हम जैसे हमारे अंदर क्या योग्यता है, कुछ है ही नहीं है। हम लोग ऐसे रास्ते में गिरे हुए कचरे हैं, तृण से भी नीच है हम लोग, मतलब के अंदर कुछ योग्यता है ही नहीं। फिर भी उन्होंने हम जैसे क्षुद्र जीवों को अपने शरण में ले लिया और अपना करुणा बरसा रहे, करुणामयी कृपा से हम लोग का जीवन सार्थक बनाए। अभी देखते हम लोग ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हुए आचारों के परंपरा से आए हुए हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी के अत्यंत प्रिय भक्त थे। वो इतने बड़े खानदान में उन्होंने जन्म लिया, हाँ, इतने धनवान कुल में उन्होंने जन्म लिया। सभी उनके अंदर, उनके पास सब ऐश्वर्य थे। हाँ? आज हम लोग जिसके लिए लालायत थे वो सब ऐश्वर्य उनके पास, उनके चरण में था। फिर भी उन्होंने सिर्फ प्रभुपाद जी के शरण में आके प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करके
इतनी महान आचार्य बन गए। आज पूरा जीवीसी को संभालते, पूरा वर्ल्ड में कितना मंदिर है, पूरा सारे दुनिया का मंदिर के सब सब इंतजाम वो इनका देखभाल वो बंद अपने गुरु महाराज करते हैं। और प्रभुपाद जी की एक ही इच्छा थी, बुक प्रिंट करके उसको सब जगह बांटना। और जो हमारे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, प्रभुपाद जी गुरु की इच्छा पूरा करने के लिए वो उन्होंने हमेशा इतने तत्पर रहते। जब भी वो नया बुक प्रिंट करके प्रभुपाद जी को दिखाएंगे नहीं, तब तक वो प्रभुपाद जी के सामने नहीं आएंगे। वो नया बुक लेके ही जब प्रभुपाद जी के चरण में रखते थे, तभी प्रभुपाद जी बहुत खुश हो जाते। उनका इस समर्पण भाव को देखी प्रभुपाद जी ने उसको जीबीसी का हेड बना दिया। ऐसे कितने वर्षों के बाद आज हम लोग देखा, हमें लगता है हम लोग बहुत वर्षों से गुरु महाराज का दर्शन नहीं हुआ। कभी कभी हम लोग हमें मौका मिलता है गुरु महाराज का दर्शन करने, फिर भी उन्होंने इतने आत्मीयता से पूछते हैं आप कैसे हो, आपका चैंटिंग पूरा बराबर हो रहा है ना, आपका चैंटिंग सब बराबर हो रहा है ना, इससे इतने प्यार से पूछते हम लोग पिघल जाते हैं उनके प्यार को देख के। इतना वातावरण, ऐसे प्रेम का वातावरण से हम लोग को बंधे रखा है हमारे गुरु महाराज का। उनके गुणगान करना हम लोग जैसे तुच्छ जीवात्मा के लिए इस ये नहीं है, जो बोलते हैं ना सागर को गागर में भरना, ये नहीं है। उनका इतना महान उनका व्यक्तित्व है, उनका गुण है, उसको हम लोग छोटे मुंह से हम लोग उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। ऐसा कैसे सूर्य को हम लोग दीपक दिखाए जैसा होगा, ऐसा है। एक हम लोग ये समझ सकते हैं कि मनुष्य जीवन में आने के बाद हमारे ऊपर ऋण रहता है, अलग अलग ऋण है रहता है वहाँ, उसमें भी एक है गुरु। जब तक हम लोग गुरु नहीं करते, गुरु के शरण में नहीं जाते, तब तक हम लोग को एक मनुष्य जीवन सार्थक नहीं होते। जब तक हम लोग गुरु के शरण में नहीं जाएंगे तो वापस हम लोग को एक जन्म मृत्यु के चक्र में वापस 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 आना ही पड़ेगा। जो गुरु के शरण में जाता है, गुरु से दीक्षा लेता है, वो गुरु अपने शिष्य का पाप सब अपने ऊपर लेके शिष्य को शुद्ध करके वो भगवत धाम जाने का मार्ग को उनको सुगठित करके देते। जैसे हम लोग देखते हैं ना, एक अच्छा सरकार आएगा तो कैसे वो सब ठीक ठाक रास्ता रोड गीट का सब कैसे बराबर उसका इंतजाम करते, एक अच्छा सरकार। हाँ, अच्छा सरकार इससे क्या होता है, ट्रैफिक को कुछ ये नहीं होगा, ट्रैफिक आराम से जाएगा आएगा, कुछ तकलीफ नहीं होगा। ऐसे एक अच्छी शुद्ध गुरु के शरण में हम लोग जाने से हमारा जीवन भी सुरक्षित बन जाता है, भगवत धाम जाने का मार्ग हम लोग को आसान बन जाता है, सुरक्षित बन जाता है। ऐसे कृपा दीन वत्सल गुरु कृष्ण ऋण को हम लोग कैसे चुकाए, ऐसे देखते हैं ना हम लोग। जब वैदिक शास्त्र में हम लोग देखते गुरु के शरण में जाकर हम लोग को गुरु दक्षिणा देना चाहिए। हाँ, गुरु दक्षिणा देते सब हम लोग एकलव्य का स्टोरी और सभी भगवान का स्टोरी, भगवान का इसका स्टोरी में भी सांदीप बने गुरु के आश्रम में भगवान ने भी शिक्षा ली, तो भगवान ने भी उनको अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दिया। हम जैसे पामर क्षुद्र जीवों को भगवत पाद ने अपने शरण में लेके हम लोग को इतना अच्छा ज्ञान दिया, और हमारा क्या लक्ष्य, हम लोग को जीवन का लक्ष्य मालूम नहीं था। हम लोग इधर उधर भाग रहे थे, वो लोग ऐसा बोले इंद्र तृप्ति में लगे गए। हाँ, ऐसे ही हम लोगों को एक सीधे रास्ते में लेके आके हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है हम लोग को समझाया, और हमारा जीवन को सार्थक बनाया। ऐसे गुरु का हम लोग ऋण चुकाना चाहिए। हाँ, अगर हम लोग कैसे, गुरु कभी भी हमसे कुछ इच्छा नहीं करते, मगर हमारा कर्तव्य जो दीक्षा ले है उनका हर एक का कर्तव्य। गुरु महाराज क्या बता रहे हैं हम लोग को, आपको मन लगा के भगवत गीता भागवतम पढ़िए, और भगवत गीता में जो भी संदेश भगवान ने दिया है उसी संदेश को हम लोग को दूसरों को बताएं। देख रहे हैं हम लोग सभी लोग अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए, ऐसे लोगों को हम लोग जाके उनको समझाना चाहिए, जो
भगवान का नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए। जैसे 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने आके अपना अर्चा विग्रह, धाम, ग्रंथ, गुरु, तुलसी सब छोड़ के गए थे। उसके बाद 500 वर्ष के बाद चैतन्य महाप्रभु आए। वही चैतन्य महाप्रभु ने साक्षात भगवान कृष्ण है, वो आके हम लोग को हाथ पकड़ के एक एक को हरि नाम का दीक्षा दिया उन्होंने। हरे नाम ले लो, हरे नाम ले लो। अरे तुच्छ जीव, माया के गोदी में मत सो जाओ, उठो, जागो जागो और हरि नाम ले लो करके चैतन्य महाप्रभु ने हमें जगाया। उसी चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में आए हुए हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्य हमारे गोपाल कृष्ण महाराज ने हम जैसे जीवों को भी यही बता रहे, रोज भगवत गीता पढ़िए, कम से कम एक श्लोक तो पढ़िए, एक श्लोक पढ़ के उसको समझ के हम लोग को दूसरों को बताइए, दूसरों का भी जीवन उद्धार करना है। मनुष्य जीवन में हम लोग आए हैं तो पहले हमारा जीवन को सार्थक करना चाहिए, फिर उसी को साथ हम लोग को दूसरों का भी भगवान के भक्ति में लेके आना चाहिए। ये गुरु महाराज का यही इच्छा है। गुरु महाराज का हम लोग दक्षिणा करके रूप में कैसे हम लोग एक करें? अगर गुरु का वाणी है, दूसरों को भी भक्ति में लेके आइए, दूसरों को भी प्रीचिंग। इधर भगवत पाद का एक ही आप प्रीचिंग करो। क्योंकि एक बार मैंने भी महाराज से मिली थी, तभी मैं बोल रही थी इधर हम लोग का प्रति हर संडे क्लास चलता था। महाराज कोई नहीं आते क्लास में, तो महाराज ने बोला कोई नहीं आए तो चलेगा, आप बोल भगवत गीता पढ़ो। अगर दीवार है ना, दीवार तो सुनेगा, आपको पढ़ना ही चाहिए, रोज पढ़ना ही चाहिए करके महाराज ने बताया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। महाराज कितने दृढ़ता से हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए हमारा पूरा पूरा हमें सहाय कर रहे हैं। भगवान की भक्ति में लगे रहने का दृढ़ता ये मूल है। मन को हमारे मन के वश में नहीं जाना चाहिए। हमारे गुरु की वाणी, गुरु वाक्य को हम लोग परिपालन करना चाहिए। कुछ हमारे गुरु महाराज कुछ नहीं बोलते। अगर आप छोटा सा घर में अल्टर रखिए, गौर निताई का विग्रह रखिए, रोज अर्चा विग्रह का पूजा मंगल आरती कीजिए, भोग लगाइए, तुलसी आरती कीजिए, भगवत गीता भागवतम पढ़िए, और दूसरों को भी पढ़ने का, उनको भी पढ़ने के लिए उनको भी समझाइए करके हमारे गुरु महाराज जी हमें बताते। तो ये इतना ही हम लोग उनका वो जो आज्ञा है ये हम लोग को पूरा करना है। मैं हमारे परम प्रिय गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ। ये हम लोग तो गुरु महाराज के साक्षात हम लोग उनका सेवा नहीं कर सकते। अभी दिल्ली में वो लोग कर रहे हैं, हम लोग को कितना आनंद आ रहा है। हम लोग स्क्रीन में देखते कितना खुशी लग रहा था, वो लोग कितने सुंदर रूप से गुरु महाराज का चरण का सेवा कर रहे हैं। फिर हम लोग को उनका वाणी, हमें भी वपु और वाणी में कोई अंतर नहीं है। भगवान गुरु महाराज का हमें जो आदेश दिया है, क्या किया है उन्होंने? सभी को कृष्ण भक्ति का प्रचार करना है। उनका ये वाणी को हम लोग अपना जीवन में उतारना चाहिए। और यही अगर हम लोग गुरु महाराज ने बोला हो जैसा भगवत गीता भागवतम सतत पढ़ेंगे और दूसरों को भी सुनाएंगे तो महाराज खुश हो जाएंगे। महाराज खुश हो जाएंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे। भगवान हमेशा जो अपने भक्तों से अपने भक्त जो दूसरों को जो भगवान के बारे में बता वो अति प्रिय थे। अर्जुन को भगवान बताते हैं, अर्जुन आप ऐलान करो मेरे न में भक्त्या प्रणश्यते, मेरा जो भक्त है उसका कभी भी नाश नहीं होता है। वो हमेशा भगवान के शरण में, भगवान का आलिंगन में रहते। ऐसे जैसे हम लोग बोलते हैं ना, भगवान का भक्त हमेशा भगवान का ही प्रेम यानी अपने हृदय में भगवान का ही दर्शन करते हैं, और भगवान भी अपने हृदय में अपने भक्तों को ही आलिंगन करते, भक्तों का आलिंगन करते। ऐसे भक्त और भगवान के बीच प्यार का संबंध है। हमारा एक ही लक्ष्य है, भगवान को कैसे हम लोग खुश कर सकते हैं, हम लोग कैसे हम लोग भगवान का सेवा और भी अच्छा कर सकेंगे, और भी अच्छा कैसे भगवान का सेवा कर सके, ये
हमारा जीवन का लक्ष्य है। अगर हम लोग भौतिक इंद्रिय तृप्ति के न लग के भगवान के प्रेम के बारे में हम लोग सोचेंगे, भगवान को किस तरह हम लोग प्रेम करेंगे, ऐसे जो भगवान के भक्तों की सेवा, भगवान के जो ग्रंथ का अध्ययन और अर्चा विग्रह पूजा, यही हम लोग को हमारे गुरु महाराज ने बताया। अगर हम लोग अपने जो नित्य जीवन में ही जो भगवान भगवत पाद का ये जो वचन को हम लोग निभाएंगे, वही उनका दक्षिणा होएगा। मैं मेरे गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ जिंदगी भर मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिले, और मैं राधा श्याम सुंदर से, रास बिहारी से प्रार्थना करती हूँ हमेशा आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, अच्छा रहे, और हम जैसे और भी पामर भक्तों, पामर जीवों का उद्धार करे, और सभी का सभी को अपने शरणागत, अपने चरण कमलों में आश्रय लेके सभी का रक्षा करे। यही मैं मेरे गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ, और मैं सदा सदा के लिए उनके जो ऋणी होके मैं उनके चरण में रहना चाहती हूँ। हरे कृष्णा। श्रीमद भगवत पाद की जय। श्री प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्णा। अभी जो भी कोई बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। अभी संकल्पा माता जी, आप तैयार है? हरे कृष्णा। हरे बोल। हरे कृष्णा। आप बोलिए। हरे कृष्णा। गुरु महाराज चरण कमल कोटि कोटि प्रणमामि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूज्य गुरु महाराज का चरण में कोटि कोटि प्रणाम। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नाम्ने प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाशवितिरच प्रचारं कृत्वान् साधो भगवत्पादाय ते नमः। गुरु महाराज, हम लोग एक समय में संसार बंधन में अंधाकार में डूबते, ये जगत का कोई भी ज्ञान नहीं था। भगवान की कृपा से आपका जैसा गुरु मिला, ये हमारा सौभाग्य है। आपके शरण में अनेक आने के बाद मनुष्य जन्म में भक्ति का क्या महत्व है, भगवान का और हमारा संबंध क्या है, समझने के लिए एक अवकाश मिला। आपका कृपा हमारा ऊपर सदा बना रहे। आपको भी राधा श्याम सुंदर सदा स्वस्थ रखे, यही प्रार्थना करती हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संकल्प देवदासी। अब ध्रुव प्रभु, आप रेडी है? Yes, Mataji, I'm ready. Yeah, okay, fine. 1 minute, huh? Let me put you on. Yes, you can say. हरे कृष्णा। बोलो ना तुम। हाँ, बोलो बोलो। जय श्री श्याम सुंदर भगवान की जय। जय श्री विठ्ठल रुक्मिणी भगवान की जय। जय श्री वेंकटेश भगवान की जय। सब वैष्णव भक्तों की जय। तो श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज व्यास पूजा महोत्सव की जय। तो हरि प्रेमानंदे। ओम नमो विष्णुराय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमति गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामने प्रभासा जमुना प्रकाशते च प्रचलन पवन सानुगतपराय नमः। नमो विष्णुराय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमति शिवप्रियानंद स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे शेष शून्यवारे आश्चार्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री राधा गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शांताकारं बुद्धेशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं तमुनीनं योगविद्यानिकन्दं वन्दे विष्णुं सर्वलोकैकनाथम्। हरे कृष्णा। मैं सबको दंडवत प्रणाम। मैंने महाराज से बहुत बार माता जी के साथ मिल चुका हूँ। वैसे भी जब भी महाराज को मैं देखता था तो हमेशा मेरे तबीयत के बारे में पूछता था, हाउ आर यू यंग मैन। वो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, हाउ आर यू, कैसे चल रहा है सेवा, कैसे चल रहा है सब कुछ, हाँ, आर यू फाइन। और सबसे बेस्ट बात उसका मुस्कान अच्छा लगता है मुझे।
फर्स्ट टाइम मैं माता जी के साथ मायापुर गया तो मुझे दीक्षा मिला हिमालय के एकादशी के दिन। हाँ। और बहुत अच्छा लगा मुझे। कभी सोचा नहीं था कि मुझ जैसे जीव को भी गुरु का दीक्षा मुझे मिला। और उसके बाद मुझे आदेश पहले अगली बार मतलब अगले ही दिन मुझे आदेश मिला धोती की तरह। तो इतना अच्छा लगा। और ऐसे भी जब भी मैं जाता हूँ महाराज से हमेशा तबीयत पूछता हूँ माता जी के साथ जिधर भी। और अच्छा लगता है महाराज जी गोकलानंदा मेला में आते हैं तो परफॉर्मेंस देखते हैं, गोपाल का परफॉर्मेंस देखते हैं, ग्रुप का परफॉर्मेंस देखते हैं और कितना आनंदित होते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं। उसका एक मुस्कान से हमारा दुख और दर्द सब चला जाता है। और उसका मुस्कान मैं समझता हूँ कि भगवान राधे श्याम सुंदर का मुस्कान, विठल रुक्मिणी का मुस्कान और बालाजी का मुस्कान है। इसी प्रकार भगवान गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से और राधे श्याम सुंदर और विठल रुक्मिणी वेंकटेश की यही प्रार्थना है, ऐसी कृपा बनाए रखिए। श्याम सुंदर की सेवा में मुझे शक्ति प्रदान कीजिए, अच्छे से सबके साथ भक्तों के साथ आदान प्रदान हो, ये गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना है। ऐसी कृपा बनाए रखिए। हो सके भगवान की कृपा रहेगी तो माता जी के साथ कदाच गुरु के दर्शन हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। श्री प्रभुपाद की जय। मैं आपका सेवक गुरु प्रियदास। हरे कृष्ण गोविंद। थैंक यू ध्रुव प्रभु, थैंक यू वेरी मच। अब मैं निवेदन करती हूँ सची लीला माता जी से, आप 2 शब्द बोले। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आ जाइए, आगे बैठिए मत, आगे बैठिए। हाँ, अभी हम सुनेंगे। हाँ, मैं वो ठहरा बोला। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। मुझे मौका मिला है महाराज के बारे में 2 शब्द बोलने का, तो मैं सबको धन्यवाद करती हूँ। ये मौका बार बार आए हर साल, और हम कुछ ना कुछ बोलते हैं। हमें कुछ आता नहीं है, हम अज्ञान है। तो शुरू करती हूँ। नमो विष्णुपदाय कृष्ण विष्णाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाशय विचिरेत्य प्रचारं कृत्वा साधु भगवत पादाय ते नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण विष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी विचारिणे विशेष शून्यवादी देशिकारि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। सचमुच हम लोग पतित है, हम लोग कुछ बोल नहीं सकते महाराज के बारे में। अभी मैं 2 शब्द बोल रही हूँ। मेरा जन्म अज्ञान रूपी अंधकार में हुआ है, परंतु आपने मुझ पर कृपा की। हे गुरुदेव, आपने ज्ञान रूपी प्रकाश द्वारा नेत्रों को खोल दिया। मैं आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। कृपया आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं एक अधम पति जीव हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, फिर भी मैं इस आपके जन्मदिन के अवसर पर कुछ 2 शब्द लिख बोल रही हूँ। यह संसार माया रूपी अंधकार में सो रहा है, और आप उन्हें जगाकर श्री भगवान कृष्ण के भक्त बना रहे हो। यह आपकी उदारता है। मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि श्री भगवान कृष्ण की भक्ति यानी सेवा करूंगी, किंतु आपने मुझ पर असीम कृपा की, इसलिए मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। और मैं श्री भगवान कृष्ण से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे और आपको श्री कृष्ण भगवान लंबी उम्र दे। आपकी जन्म जन्म की दासी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हाँ, 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट। अभी मैं निवेदन करती हूँ दैत्य पावन दास प्रभु जी से 2 शब्द बोले। हरे कृष्णा माता जी, सभी वैष्णवों को मेरा दंडवत प्रणाम।
नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामिने प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रचारं कृत्वा न साधु भगवत्पादाय ते नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया अक्षरमण्डितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान आविर्भाव दिवस की जय। मेरे पास गुरुदेव भगवान कीर्तन करने के लिए कोई शब्द नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतना कोई ज्ञान नहीं है कि मैं गुरुदेव भगवान के विषय में बोल सकूं। ये वैसे ही होगा जैसे सूरज को कोई दीपक दिखा रहा हो। सिर्फ मैं प्रभुपाद गुरुदेव भगवान का आभार व्यक्त कर सकता हूँ, उनको कोटि कोटि धन्यवाद दे सकता हूँ कि मुझ जैसे अधम और बद्ध जीवों को उन्होंने अपनाया, अपने शरण में ले लिया उन्होंने। मैं अनंत कोटि जन्म तक उनका ऋण नहीं चुका सकता हूँ। तो ऐसे सदगुरुदेव भगवान को मेरा कोटि कोटि नमन है। सदगुरुदेव भगवान के बारे में तो बहुत सारे भक्तों ने वैष्णवों में बोला ही है, उनकी तो वंदना की है। हमारे गुरुदेव भगवान श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो हैं, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के प्रथम भारतीय शिष्य हैं और वो इंडिया के जीबीसी भी हैं, डीबीटी के ट्रस्टी भी हैं। और हमारे गुरुदेव भगवान इतने विनम्र हैं, इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, और इस्कॉन के प्रति जो उनका त्याग है, समर्पण है, अभी भी 79 ईयर्स की एज में उनकी जो ऊर्जा है, उनका जो जागरूकता है, वो हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। अभी भी जहाँ कहीं भी हमारे गुरुदेव भगवान इस्कॉन मंदिर में जहाँ भी रहते हैं, प्रतिदिन वो मंगला आरती अटेंड करते हैं और जितने उनकी जिम्मेदारियां हैं उन सारे चीजों को निभाते हुए, जो मंदिर संचालन का कार्य है, जितने भी उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, सबको निभाते हुए अपनी दिनचर्या में वो तनिक भी कोताही नहीं बरतते। ये हम जैसे प्रमादी और आलसी जीवों के लिए वो बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। विशेष मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे तो अपार खुशी हो रही है कि हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जैसे मुझे गुरु मिले, उनका आशीर्वाद मिल रहा है और ग्रेस कृष्णमयी माता जी का मार्गदर्शन मिल रहा है। तो मैं तो अपने आप को धन्य मान रहा हूँ कि मेरा मानव जीवन सार्थक हो गया। मैं अनंत जीवों से भटक रहा था मैं अनंत जन्मों से। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप जैसे वैष्णवों का संग करके और इन शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु का सानिध्य पाके शरणागत होकर मेरा जन्म अब सार्थक हो जाएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी वैष्णवों के भक्तों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। अब मैं निवेदन करती हूँ जय श्री राधा माता जी से। राधिका श्याम प्रभु थोड़ा टाइम लगेगा, तो बाहर है। तो जय श्री माता जी, इफ यू आर रेडी यू कैन। यस माता जी। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नीति नाम्ने प्रभुपादस्य साहित्य या प्रकाश उत्तरीय प्रचारं कृत्वा साधु भागवत अदाय तेन
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है। और आज बहुत शुभ दिवस है। जैसे कि हम देख रहे हैं सब जगह पे महाराज जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है व्यास पूजा के रूप में। और जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि जन्म दिवस है तो हम उनको गिफ्ट देते रहे। तो आज महाराज जी का जन्म दिवस है और आविर्भाव दिवस है, तो ये बहुत आनंद का दिवस है। और मेरे जैसे पति जीव में कोई पात्रता नहीं है कि उनके लिए कोई गिफ्ट प्रस्तुत करे। तो ये बड़ी मेरे लिए बहुत दुख की बात है कि मेरे जैसे पति जीवों के वो पिता स्वरूप है, गुरु है, माता है, पिता है, सब कुछ है मेरे लिए। और मुझ में उतनी भी पात्रता नहीं कि मैं इनको कुछ गिफ्ट दे सकूं। और गुरु महाराज के बारे में क्या कहे। हम सब जानते हैं कि गुरु महाराज कितने शुद्ध भक्त है। जैसे कहा जाता है ना कि चार बातें शास्त्र में बताई जाती है और प्रभुपाद जी ने चार बातें बताई है कि प्यूरिटी इज अ फोर्स, मतलब शुद्धता ही शक्ति है। तो हम महाराज के जीवन से देख सकते हैं कि उनके जीवन में जो भी शक्ति है, उनके पास जो भी प्रचार करने की, कार्य करने की शक्ति है, वो उनकी शुद्धता से आती है, उनकी भक्तिमय शुद्धता से आती है। दूसरा बताया गया कि प्रचार ही सार है। और जैसे हम देखते हैं कि गुरु महाराज कितना प्रचार कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि उनकी शारीरिक अवस्थाएं कैसी है, फिर भी वो रुकते नहीं है, कहीं पर प्रचार ही करते हैं। तो वो जानते हैं कि कैसे प्रचार करना है और सार क्या है, इसको बहुत अच्छी तरह से देखते हैं और हमें अपने आचरण से हमें सिखा रहे हैं। और तीसरी बात है कि बुक्स आर द बेसिस। जो बुक्स है, ग्रंथ है, प्रभुपाद जी और द्वारा जो रूपांतरित जो ग्रंथ है, वही हमारे आधार है। आधार है इस प्रकार से कि अगर उनको हम पढ़ते हैं, उसके अनुसार हम आचरण करते हैं, तो हम इस भौतिक जगत से तर जाते हैं और भगवान के धाम को, उनके शुद्ध भक्तों को हम प्राप्त कर जाते हैं। तो ये जो बुक्स आर बेसिस, ये जो सिद्धांत है, ये प्रभु जो श्रील गुरुदेव बहुत बहुत क्या बोलते हैं इसको, बहुत मतलब इंटेंसली, हाँ, बहुत शुद्धता से और बहुत महत्वपूर्ण चीज मानकर उनके ऊपर वो प्रचार कर रहे हैं। और देखते हैं कि बुक मैराथन, जहां पर भी बुक मैराथन है, तो बहुत सारे मंदिरों में जाके भक्तों को प्रोत्साहन देने के लिए स्वयं आते हैं, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में क्यों हो। लास्ट ईयर मुझे याद है जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे कि हम देख रहे हैं कुछ 2-3 सालों से पूना जो सेंटर है, पूना जो एनबीसीसी मंदिर है, सबसे टॉप में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। तो महाराज किसी भी परिस्थिति में आते हैं। लास्ट ईयर मुझे याद है कि उनका नेक्स्ट डे ऑपरेशन था, फिर भी महाराज जी वहां पे रात में 9:30 बजे तक स्टेज में खड़े हैं। और नेक्स्ट डे उनका एक छोटा सा ऑपरेशन था। तो मतलब उनका डेडिकेशन हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो भक्तों को प्रोत्साहन देने के लिए, मतलब ये बुक्स आर द बेसिस, ये है, ये सिखाने के लिए वो कितना प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे सिद्धांत है शास्त्रों में बताए गए और प्रभुपाद जी के द्वारा बताए गए, वो उनको अपने जीवन में पूरी पूरी उतार चुके हैं और उसी के ऊपर उनका जीवन आधारित है। तो ये बहुत हमें सिखाने वाली चीज है। वो आचार्य है, हमें उनके चरण कमलों में शरण मिले, यही उनके चरण कमलों में प्रार्थना है आज के शुभ दिवस में। और एक बात मैं कहना चाहूंगी कि जैसे शास्त्र में एक शब्द आता है, भागवतम में एक शब्द आता है कि तीर्थपाद। तो तीर्थपाद का अर्थ होता है, एक तो जो पाद, जो चरण कमल तीर्थों में भ्रमण करते हैं वो। और दूसरा एक अर्थ ऐसा बताया जाता है कि मतलब तीर्थपाद के बहुत सारे अर्थ है, लेकिन जो यहाँ पे बताया मैं समझाना चाहती हूँ कि वो है कि तीर्थपाद मतलब
वो स्थान जहाँ जिसने जिसने भगवान के चरणों में शरण ग्रहण कर ली है, ऐसे गुरुदेव जहां पर भी जाते हैं उस स्थान को तीर्थ बना देते हैं। तो जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने अनेक अनेक जगह पे भ्रमण किया, हम जानते हैं कि 12 साल में उन्होंने 14 बार पृथ्वी का भ्रमण किया है, और हर जगह पे भगवान को स्थापित किया, भगवान के सेंटर वहां पे स्थापित किए हैं। दैट मीन्स वहां पे प्रभुपाद जी ने जिस प्रकार मंदिर स्थापन किए हैं, उसी प्रकार उसी सिद्धांत को लेकर श्रील गुरुदेव आचरण कर रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं कि उसी प्रकार वो अनेक अनेक स्थानों में, जैसे प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में एक मंदिर हो, अनेक मंदिर होने चाहिए, और हम देख रहे हैं कि कम से कम 18 से भी ज्यादा मंदिर श्रील गुरुदेव ने स्थापित किए हैं। तो हम देख सकते हैं कि उनका गुरुदेव का अपने गुरु के प्रति कितना लगाव है, और वो कैसे अपने शुद्धता और ये प्यूरिटी से वो इतना सारे कार्य कर पा रहे हैं, और उनके आचरण से हमें सीखना है। तो वो उनका एक कण, वो उनकी शुद्धता, उनकी जो ये कार्य करने की जो शैली है, वो अगर एक बूंद भी मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो इस शुभ अवसर पर मेरे उनके चरणों में प्रार्थना है कि वो मेरे ऊपर कृपा करे। ऐसे तो कृपा उनकी है ही, इसलिए तो यहाँ पे हम बैठे हैं और बात कर रहे हैं। तो और भी मैं उनके तरफ से आशीर्वाद की याचना करती हूँ कि एक बूंद के समान अगर वो उनकी कृपा और वो शक्ति अगर प्राप्त होती है, तो हम कुछ कार्य करने का हम प्रयास करेंगे, इच्छा वो करेंगे, और उनका वपु नहीं तो कम से कम उनकी वाणी की सेवा तो हम कर सकते हैं। इस प्रकार वो शक्ति प्रदान करे। जय श्रील प्रभुपाद, जय श्रील गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी। अब मैं निवेदन करती हूँ सुदर्शना माता जी से आपका ऑफरिंग करें। Hare Krishna. Dandavat pranam to all. Namo Vishnu Padaya Krishna Peshtaya Bhutale Srimate Gopal Krishna Goswami iti namine. Prabhupadasya sahityam yah prakash vitirya cha pacharam kritvam sadhu bhagavad padaya te nama. Namo Vishnu Padaya Krishna Peshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami niti namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nirvishesh Shunyavadi Paschata Deshatarine. I offer my humble obeisances to our Guru Maharaj, His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj on this Vyas Puja day. I also offer my obeisances to the founder and Acharya of ISKCON, Srila Prabhupada, and not to forget my most humble obeisance to my Siksha Guru, Her Grace Krishnamai Mataji, through whom I had the fortune of meeting Guru Maharaj. Our Guru Maharaj, His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj, appeared on this planet on 14th August 1944 at New Delhi, and to take the fallen souls like me back home, back to Godhead. I am not so fortunate to get the opportunity of serving Guru Maharaj closely, but Maharajji's memory is so strong that he remembers the faces whom he gives initiation. I even remember at the time of initiation, Maharajji had announced my name and gave me the Japamala. And I moved a little away. He's telling me, come here. You know, Siddharchana, this is your name. And the meaning is perfect worship of Krishna. So anyway, and whenever Maharajji comes to Bombay in Juhu, he gives a Bhagavatam class. So after the Bhagavatam class, when he's going back to his room, we all devotees stand in the queue to pay obeisances to him. And I remember I was standing there, he just stood next to me and I just joined my hands and I said Pranam. And he looked at me and he's saying, how is Krishnamai Mataji? Then I realized, yes, he's recognized me. So, and then I used to tell him, yeah, she's on flight or like that, she's okay and all that. He used to tell me, she's a very hardworking
devotee. Please see that you all keep helping her. So the most inspiring qualities of Guru Maharaj I admire is, in spite of his age and frail health, he is still always enthusiastic and regular in his sadhana and devotion to his spiritual master. I have yet to come across a sannyasi so humble, merciful, and tolerant, and always forgiving. It is through these qualities some incidents were related by the most senior devotees today in the Vyas Puja in Juhu. So this is what are his qualities, which has gained Guru Maharaj thousands of disciples who all over the world love him and respect him. The contribution Guru Maharaj has made towards ISKCON is by expanding the philosophy of ISKCON is incredible. I consider myself very blessed to be a disciple of such a great Guru Maharaj. And on this Vyas Puja day, I wish my Guru Maharaj a very healthy and long life. His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj ki jai. Hare Krishna. Dandavat. Thank you, Mataji. Now I request Raseshwari Mataji to make her offering. Hare Krishna, Dandavat Pranam to all. Namam Vishnu Padaya, Krishna Prishtaya Bhutale, Srimate Gopal Krishna Goswami iti namine. Prabhupadasya Saitam Kya Prakashacha Vitiracha, Pracharam Tritvam Sadhu Bhagavad Padaya Tena. I offer my respectful obeisances unto my spiritual master, His Divine Grace Srila Gopal Krishna Goswami Bhagavad, who is very dear to Lord Krishna, having taken shelter at his lotus feet. Our respectful obeisances are unto you, O spiritual master. You are publishing and constantly distributing the transcendental literature of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada and preaching his message. Although scriptures say that out of the two forms by which a disciple can associate with his spiritual master is Vapu and Vani. Vani is more important as each and every disciple cannot associate intimately with his spiritual master physically, but everyone should serve him by following his instructions. Guru Maharaj, you always emphasized that attentive chanting, regular reading of Prabhupada's books, associating with devotees and rendering practical devotional service are the key elements for advancing spiritually. You always said that since the Lord is non-different from His holy name, we should be attentive while chanting the holy name. And we should try to avoid offenses against the holy name while chanting. Guru Maharaj, you also requested us to try our best to complete our 16 rounds in the morning hours. The more attention we pay to your chanting, the faster you will be freed from the ill effects of the illusionary energy Maya. Guru Maharaj, you also said that we should strictly follow the morning programs given by Srila Prabhupada and be anxious to do some practical service also. Human life is rare and can end at any time. Serve enthusiastically and experience Krishna conscious happiness. Srila Prabhupada always emphasized book distribution as the most effective means of spreading this movement. Maharaj, you have taken up this responsibility as your life and soul. Every year, you are motivating thousands of devotees to distribute millions of books. Maharaj, your sadhana is immaculate. Every morning you are there at the altar, worshipping their lordships, no matter wherever you are. It is amazing that in spite of your busy schedule,
and weak health conditions, you keep on performing the Mangal Aarti without fail. Then you go to worship your own devotees with such loyalty and love. Recognizing your dedicated service and mood of sincere surrender, in 1976, Srila Prabhupada appointed Maharaj as a GBC for Russia. Maharaj made several trips to Soviet Union, a communist state, and risking grave dangers, he preached and distributed books over there. At present, Maharaj is the GBC for Mumbai, Northern India, Mayapur, Kenya, and many other places. Also, he is the chairman and trustee of the BBT, the world's largest publisher and distributor of Vedic literatures. In 1981, Maharaj took the sannyasa order. A year later, in March 1982, on the auspicious day of Guru Purnima, Maharaj became a Diksha Guru on initiating spiritual master. His Holiness today is the initiating Guru for more than 20,000 disciples worldwide, taking care of their spiritual growth, moral emancipation, and above all, their lifestyle management, keeping Krishna at the center. After the departure of Srila Prabhupada in 1977, Maharaj is engaged in inspiring and completing many of the largest ISKCON temples. One of the important temple projects completed under his untiring and dedicated efforts and direction was the Shri Radha Parthasati temple in New Delhi, which is known as the glory of India. Besides this temple, many other temples in New Delhi and Mumbai, especially the temple at Kharghar, which is coming up, is being completed under Maharaj's directions. Now, I would like to say a few words about what was my initial impression about Maharaj. During my initial days, I heard Maharaj's name often from my Shiksha Guru, Krishnamai Mataji. I also had the good fortune to attend some of his lectures at Shri Radha Rasbihari temple. I had no idea about Maharaj's stature and just knew that whenever Maharaj was at Juhu temple, there was always more activity and extra enthusiasm in the devotee. I knew he was special, but how special I didn't know. I found Maharaj's lectures very simple, yet had a special potency with which he would drill that simple message deep into our hearts. Maharaj came across to me as a very humble and a sincere sannyasi. It was then I decided that I would accept him as my spiritual master. As I progressed a little in my spiritual journey and saw Maharaj, my respect for him grew by each day. Every time I see Maharaj, I somehow try to get his attention in a polite manner. During the month of Kartik, whenever I am in Vrindavan, I see Maharaj often at the Mangal Aarti. No matter how late he would arrive the previous night, Maharaj has never missed the Mangal Aarti. Such is Maharaj's strong sadhana bhakti. During one of his lectures, one of the devotees asked him as to what is his secret of his energy and enthusiasm. Maharaj replied, strong morning program. A simple statement which underlines Maharaj's message and instructions for all of us. We can learn so much from Maharaj as to how to practice humility and Vaishnava etiquette simply by listening to Maharaj's pastimes and learn directly from his behavior. Guru Maharaj, today on the occasion of your 79th Vyas Puja, I pray to follow meticulously all your aforesaid instructions, which will enable me to advance spiritually and serve you with utmost sincerity and dedication. His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj Ki Jai. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Now may I request, मैं अभी निवेदन करती हूँ कि प्रिय रानी देवीदासी माताजी आपका ऑफरिंग करें. Yes, Mataji. Hare Krishna.
Jai Srila Gurudev. You are one of the most pure and humble personalities I have ever met in my life. A short meeting with you would be so enlightening that remembrance of that would become the remedy for me to get rid of anxiety and problems in my life, even though I don't meet you personally. Guru Maharaj, every day I remember you, I feel sheltered and protected. I have some few interactions last year with Guru Maharaj. So I feel to meet Guru Maharaj is such a beautiful experience. There are many instances that I have experienced with you where whatever you said happened, even though it seemed impossible in our life. Once when Guru Maharaj saw all of my paintings, photographs, and he asked me how much you earn from this your work. Then I said, Guru Maharaj, in social life, people, I used to make Krishna painting, but in social life, people are not appreciating and wanted to have Krishna painting. So, but I feel to make Krishna paintings, and Guru Maharaj gave me permission that you paint what society, what buyers want, and you paint Krishna what when you feel for yourself. So that way, Guru Maharaj is very flexible and understanding. I have many other little experiences which I may share next time. Hare Krishna. Thank you. Hari Bol. Jai Gurudev. थैंक यू माता जी। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, निवेदन करती हूँ, पुदरंगा माता जी, आपकी ग्लोरिफिकेशन। Mataji, हाँ, can I be given a chance after 10 minutes? Actually, I'm looking after my granddaughter. Nobody else okay, is at home. okay, So please give me chance after 10 minutes. yes, yes। सत्यभामा माता जी, आप तैयार है? हरे कृष्णा। Yes, Mataji. Yeah, you can make your offering. हरे कृष्णा। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने प्रभुपादाय से सायते च प्रकाशाय वितायं च नित्य प्रभुपादाय ते नमः। हरे कृष्णा। यहाँ सब बहुत ही तुच्छ गण बैठे हैं, उन सब के बीच में तो बहुत ही तुच्छ हूँ, फिर भी मुझे यहाँ पर मौका मिला है कि मैं गुरु महाराज जी के बारे में कुछ बोल सकूं। गुरु महाराज जी के बारे में बोलना बहुत छोटा मुंह बड़ी बात है। मैं फिर भी सिर्फ यही बताना चाहूंगी कि वह बहुत ही विनम्र हैं। कहीं भी हमें जाते हैं, कहीं भी हमसे मिलते हैं, हमें पहचान लेते हैं। यही उनका सबसे बड़ा गुण है। जबकि हम जैसे भक्त उनके कुछ मायने नहीं रखते, क्योंकि इतने भक्त उनके साथ सेवा में जुड़े हुए हैं। हम लोग तो कुछ भी सेवा नहीं कर पाते, फिर भी वह हमें पहचान लेते हैं। यहाँ पर बैठे सभी वैष्णव गण से मैं प्रार्थना करती हूँ, गुरु महाराज से और कृष्णमय माता जी से प्रार्थना करती हूँ कि वह मुझे इतनी शक्ति दे, बल दें कि मैं उनकी और भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर सकूं। और मुझसे जो भी भूल हुई हो उन सब से मैं क्षमा चाहती हूँ। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। थैंक यू। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मधु माता जी से, आप अपना ऑफरिंग कीजिए। हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे।
Dear Gopal Krishna Goswami Maharaj, please accept my humble obeisances at your lotus feet. I consider myself unqualified to glorify you, and so I take tips from your nectarian writings. My remembrance of you should not only be on your appearance day, but at every moment of our life. Through your sincere, tireless dedication, you are practically showing people from all walks of life how they can perfect their lives by practicing Krishna consciousness. You've opened numerous temples, published and distributed countless books. Without fail, you perform your deity worship every day. And you deliver transcendental lectures also every day. You do not discriminate between disciples and non-disciples, let alone between disciples who are initiated by you and the ones who are not initiated by you. Whoever approaches your lotus feet has benefited. Have you finished? No, No. sorry. Yeah, you got lost in your thoughts. Yeah, sorry. No problem. Yeah. Had it not been for your causeless mercy, we would be rotting in an endless cycle of birth and death. You have picked up so many of us from the ocean of nescience and given us the process of bhakti. You are a Mahabhagavat, a perfect guru, a bona fide representative in the disciplic order. Despite having thousands of followers, your humility knows no bounds. And despite the countless offenses of a lot of disciples, you never give up on people. I hope and I sincerely pray that my life should be dedicated to following your divine instructions, just as you followed the divine instructions of Srila Prabhupada and are continuing to do so even till today. In conclusion, I only want to beg for mercy that I keep serving as an insignificant servant as you are to this entire mood and mission of Krishna consciousness. And I pray that I always have your blessings there. So thank you. Hare Krishna. Thank you, Madhu Mataji. Now I would request. Hare Krishna Mataji. Now I can say if you will. Okay, yeah. Udaranga Mataji, you can. My son has give your come. offer. Yeah, okay. Hare Krishna. Dandavat pranam everyone. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Gopal Krishna Goswami Niti Namine Prabhupadasya Sahityam Ya Prakashaya Vitirya Cha Taram Pitvan Sadhu Bhagvat Padaya Te Namaha. Most respectfully and humbly, I offer my obeisance at the lotus feet of His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj, and pray to the Lord for his long life and sound health from the core of my heart. He is the first Indian disciple and the most favorite disciple of Srila Prabhupada Ji. As Shatrughan Priya Mataji told, initiation means second birth. And we get a new name. And with the initiation, it opens the way to Bhagavad Dham by following the instructions of our spiritual master. Our Guru Maharaj his qualities are amazing, that at this age of 79 years, he is working tirelessly to fulfill his spiritual master's, Prabhupada's instructions of book marathon, distribution, translation of Prabhupada's English books in various languages. And he has distributed more than 1 crore books all over the world. He is a perfect guru, having all the qualities. He is very compassionate, caring, tolerant, easily forgives the devotees' mistakes, and make them to engage in devotional activities with more enthusiasm rather than sending them out of the temple.
I have been fortunate to get his kind shelter in February 2021 in Juhu Temple. By the mercy of my Siksha Guru, Her Grace Krishnamai Mataji. And since then, I feel that I have become much more determined to fulfill my Guru Maharaj's instructions of attentive chanting of minimum 16 to 25 rounds, following 4 regulative principles, studying and distributing Prabhupadaji's books, attending morning program, and doing chanting in the morning, all the 16 rounds. Once again, from the core of my heart, I pray to Lord Krishna for Guru Maharaj's long life and sound health, and pray at the lotus feet of the spiritual Guru and Siksha Gurus to give blessings so that I can progress in my spiritual life. गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। मैं निवेदन करती हूँ अमृता माता जी से, आप अपना ग्लोरिफिकेशन ऑफर कीजिए। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्वादी पाश्चात्य देशतारिणे। I offer my humble obeisances to Srila Prabhupada. I offer my obeisances to His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. I offer my obeisances to our Shiksha Guru Krishnamay Mataji. गुरु महाराज की क्वालिटीज जिससे मैं इंस्पायर होती हूँ वो है कि वो हमेशा बहुत स्माइलिंग रहते हैं। वो इतने बड़े पोस्ट पे है, इतने लोगों से मिलते हैं, लेकिन वो बहुत हम्बल रहते हैं और उन्होंने पूरी लाइफ अपनी प्रभुपाद जी के लिए डेडिकेट की है। जैसे हम अगर हमें एक दिन सेवा के लिए जाना है तो हमें टाइम देना पड़ता है कि मैं 12 से 2 इतना ही टाइम आ सकती हूँ, लेकिन गुरु महाराज ने अपनी पूरी जिंदगी प्रभुपाद जी की सेवा में दी है। और उनकी एज के बावजूद, उनके हेल्थ के बावजूद वो हमेशा इतने डेडिकेटेड रहते हैं, इतने सिंसियर रहते हैं, इतने एक्टिव रहते हैं। अगर हम कभी बीमार हो जाते हैं तो हम 1-2 दिन तो सेवा ही छोड़ देते हैं। तो इन सब क्वालिटीज से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। और इतने महान वैष्णवों के आश्रय में, जैसे गुरु महाराज के, उनके डिवोटीज कृष्णमय माता जी के आश्रय में हमें सेवा करने का मौका मिल रहा है। जो गुरु महाराज ने इतने टेम्पल्स बनाए हैं, इतने भक्तों को उन्होंने उस मार्ग पे लगाया है, तो उनके आश्रय में हमें सेवा करने का मौका मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। हम बहुत भाग्यवान हैं और इसका हमें सिंसियरली लाभ उठाना चाहिए। So thank you so much and Dandat Pranam to His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. थैंक यू माता जी। अब मैं निवेदन करती हूँ राधिका श्याम, प्रभु आप है उधर? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। यस, प्लीज ऑफर योर ग्लोरिफिकेशन। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यं ह्य प्रकाशवितीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। सर्वप्रथम मैं हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा से ही अगर गुरु का अगर गुणगान भी करना है तो गुरु की कृपा जरूरी है। बिना उनकी कृपा से हम उनके बारे में क्या, हम किसी के बारे में भी कुछ नहीं बोल सकते। और ये सौभाग्य हमको मिला है हमारे शिक्षा गुरु हरग्रेस कृष्णमय माता जी के द्वारा, कि जिनकी कृपा से हम गुरु महाराज के सेवा में, प्रचार कार्य में जुड़ पाए हैं। वैसे तो सौभाग्य है हमारा कि बचपन से हमारे माता पिता इस्कॉन से जुड़े थे और गुरु महाराज से दीक्षा लिए हुए थे, पर सेवा में हम माता जी के माध्यम से जुड़े हैं।
और गुरु महाराज के कृपा पात्र कृष्णा माता जी, हमारा जो ये कॉन्ग्रीगेशन है 93 में इसकी शुरुआत न्यू यहाँ गोरेगांव में डाली थी, इस्कॉन गोरेगांव। और यहाँ पे प्रत्येक शनिवार को कार्यक्रम होता था जिसमें काफी भक्त आते थे जो आज भी यहाँ पे उपस्थित हैं। हर ग्रेस, शत्रुघ्न प्रिया माता जी, राम प्रभु, सुरेश राम प्रभु और काफी लोग वरिष्ठ भक्त जो उनकी फैमिली, जैसे भी केवाईसी को सब जानते होंगे, तो सब हम बचपन से यहाँ पर आते थे। तो हमारे अंदर कोई इतनी योग्यता नहीं थी, बट और ना ही हम गुरु महाराज से इतना मिल पाते थे, तो हम हमेशा माता जी को सेवा करते हुए देखते थे। तो हमें पता चलता था कि इतनी एनर्जी माता जी में आती कहाँ से, क्योंकि उनके गुरु में, यानी उस समय तो हमने दीक्षा नहीं ली थी, तो किसी शिष्य में अगर बहुत ऊर्जा है तो इसका अंदाजा उनके गुरु से लगाया जा सकता है कि अगर एक रोशनी यहाँ प्राप्त हो रही है तो रोशनी का स्रोत कैसा होगा वो हम देख सकते हैं। तो माता जी के एनर्जी का जो राज था वो गुरु महाराज थे, और गुरु महाराज के जो एनर्जी है उसके राज है श्रील प्रभुपाद जी। तो ये सब गुरु परंपरा है। वास्तविकता में अगर हम अपने घर में बैठ के आज इस कार्यक्रम का लाभ ले रहे हैं तो ये गुरु परंपरा, जो हम लोग मंगलाचरण करते हैं कोई भी कार्य शुरू करने से पहले, तो मंगलाचरण में हम सारे गुरु परंपरा सभी को हम नमस्कार करते हैं और उनसे आज्ञा लेते हैं, और ये उन्हीं की कृपा है, गुरु परंपरा। इसलिए गुरु परंपरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं बहुत बड़ा अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ऐसी गुरु परंपरा में गुरु चुनने का मुझे अवसर मिला, और हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का मुझे कृपा प्राप्त हुआ। और महाराज के आदेश से महाराज हर किसी भक्त को मिलते हैं तो पूछते हैं कि आप मंदिर आते हैं? तो हाँ आते हैं। अच्छा जप करते हैं? हाँ जप करते हैं। अच्छा सेवा करते हैं? तो अधिकतर ये होता है सेवा तो कैसे मिलेगी आपको, सेवा तो किसी काउंसिलर के माध्यम से ही मिलेगी ना, हम डायरेक्ट तो सेवा नहीं कर सकते, गुरु के माध्यम से ही हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो कहते हैं हाँ। तो अगर हम माता जी के साथ अगर मिले हैं तो पूछते हैं कि आप लोग माता जी को सहयोग करें। तो महाराज का यही आदेश था। जब हमने दीक्षा लिया तो उन्होंने और कुछ आदेश नहीं दिया, उन्होंने कहा कि आप माता जी को हेल्प करो, माता जी ऑलरेडी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो इससे बड़ा और आदेश क्या हम समझ सकते हैं कि अगर गुरु जिससे प्रसन्न होते हैं, गुरु जब वो बता रहे हैं तो हमें और कुछ करने की क्या जरूरत है। हम बहुत प्रयास करते हैं, हम कभी कभी क्या होता है महाराज प्रवचन देते हैं सबसे आगे जाके बैठ जाते हैं ताकि महाराज हमको देखे, या बहुत कुछ करते हैं। तो भक्त में उत्साह होता है, देखिए ये सब गलत नहीं है, सब कुछ करना चाहिए। महाराज के जितना जिसमें आपकी उत्साह बढ़े वो सारे कार्य करने चाहिए भक्ति में, कुछ भी छोटा नहीं है। बट महाराज जो मुख अपने, जैसे हम बोलते हैं ना गीता भगवान के मुख से निकली है तो उसका चरण से गंगा निकली है, उससे ज्यादा महत्व भगवान के मुख से गीता निकली उसका महत्व है। तो ऐसे अगर कोई आदेश अगर डायरेक्ट मुख से महाराज के निकल रही है तो हम लोग अपना स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए कि अगर ये कर दूंगा तो ज्यादा अच्छा होगा। तो महाराज ने जो डायरेक्ट बोला है, तो मुझे जहां तक लगता है यहाँ गोरेगांव में जितने भी भक्त जुड़े हैं और माता जी के माध्यम से अगर महाराज से मिले हैं, तो महाराज ने सभी को एक ही आदेश दिया होगा कि हेल्प माता जी। तो माता जी तो हम लोगों को बहुत सहायता कर रही है। वो दीक्षा लेने के समय भी जब भी होता है तो माता जी पूछती थी कब, हम लोग कोई बहुत भक्त पूछते थे कि कब दीक्षा लोगे, तो हम लोग उनको बोलते थे अरे उसका समय आएगा, है ना, समय आएगा। वो समय कब आएगा वो किसी को नहीं पता है। अभी भी हो सकता है कुछ भक्तों को पूछते होंगे तो बोलते हैं हाँ उसका समय आएगा तब ले लेंगे।
या गुरु की कृपा होगी। बट माता जी ने हमें ऐसा बोला, यही सही समय है और अभी ले लो, तब जाके दीक्षा लिए हैं हमने। नहीं तो हम अपनी बुद्धि से वो समय कब आएगा ना, वो समय आके चला जाएगा, हमको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे पास उतना ज्ञान ही नहीं है ना। हम अपने आप को चेक कर कैसे चेक करेंगे? हमारे काउंसलर हमको चेक करेंगे, हाँ अभी आपको दीक्षा लेनी चाहिए। तो माता जी तो यही चाहते हैं कि इस ग्रुप में जितने लोग जुड़े हैं सब सिंसियरली जुड़े हैं और इस प्रचार कार्य को आगे बढ़ाएं। और प्रचार कार्य में बहुत सारे सेक्रीफाइसेस हैं। हम देखते हैं, हम व्यास पूजा में ऑफरिंग करते हैं प्रभुपाद जी का, कि प्रभुपाद जी ने आप म्यूट में चला गया। 70 साल की उम्र में अचानक से अमेरिका चले गए और एक बहुत बड़ा इस्कॉन का स्थापना कर दिया। उसके पीछे बहुत संघर्ष है, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस है। उन्होंने भी अपने परिवार को छोड़ा और आगे गए। फिर महाराज ने भी बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए। तो हम देखते हैं कि गुरु परंपरा से देखते आ रहे हैं, और सेक्रीफाइसेस के साथ कठिनाई भी बहुत आती है। ऐसे नहीं कि वरिष्ठ भक्त हैं तो इतनी अच्छी भक्ति करे तो कठिनाई नहीं आएगी, कठिनाई भी बहुत आती है। तो हमें अपने पक्ष से नहीं हटना चाहिए, और हम महाराज से यही आशा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि महाराज हमें ऐसे शुद्ध भक्तों का, जो इस गोरेगांव कांग्रेगेशन के माध्यम से हमें सेवा प्रदान कर रहे हैं, और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि महाराज का स्वास्थ्य बहुत दीर्घ, उनको बड़ी आयु दे और उनको अच्छा स्वास्थ्य दे, ताकि अधिक से अधिक हम उनका सानिध्य प्राप्त कर सके। और यही समय है जो लोग एस्पायरिंग हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी के डायरेक्ट डिसाइपल हैं गुरु महाराज, तो अभी उनका स्वास्थ्य आप जानते ही हैं अप्स एंड डाउन हो रहा है। तो हमें वास्तविकता में वेट नहीं करना चाहिए, अपने काउंसिलर कृष्ण में माता जी से मिलकर संपर्क करके किस प्रकार हम जल्द से जल्द इस कृष्ण भावना मृत संघ से जुड़े हैं, ऑलरेडी जुड़े हैं, और कैसे और अपने आप को सेवा में लगा सके। यानी दीक्षा लेने का मतलब यही है कि आप फिर सेवा में जुड़ रहे हैं। दीक्षा लेने का मतलब ये नहीं कि हाँ अब मैं बोनाफाइड इस्कॉन का डिसाइपल हो गया हो, नहीं, वहां से तो आपका असली काम चालू होता है। और यही हम सुनते आए हैं माता जी से और सभी से। तो ये महाराज की इच्छा थी। 93 में यहाँ पे हमने कार्यक्रम स्टार्ट किया, तब तो हम बहुत छोटे थे। हम देखते थे एवरी सैटरडे, कभी कभी माता जी नहीं रहते थे तो सत्यगुरु प्रिया माता जी और सीनियर डिवोटीज थे, तुलसी प्रिया माता जी आते थे, इस कार्यक्रम को एवरी सैटरडे चलाते थे। फिर संडे प्रोग्राम चालू हुआ बच्चों का, किड्स क्लब। फिर जगह छोटी पड़ने लगी तो एक बाजू का कमरा लिया गया, है ना, थोड़ा हॉल बड़ा हुआ। फिर और जगह कम पड़ने लगी। फिर गोकुलानंद मेला पहले बिल्डिंग में होता था, फिर शिवधाम कॉम्प्लेक्स में गया। फिर शिवधाम कॉम्प्लेक्स से हम स्कूल के ग्राउंड में गए, स्कूल के ग्राउंड से फिर हम महाड़ा ग्राउंड में आए। तो बढ़ते चला गया, पर एक फिर कोरोना आ गया। हम बढ़ रहे थे, बहुत स्पीड से जा रहे थे आगे, फिर एक थोड़ा सा स्टॉप लग गया। तो अभी वो वापस हमको जागरूक करना है। तो हम ये नहीं उम्मीद हमेशा ही कर सकते, हाँ स्ट्रेंथ पावर माता जी का हमेशा रहेगा, बैकअप उनका हमेशा रहेगा, फ्रंट में भी वो हमेशा रहेंगे। बट अब हम बाकी भक्तों को कुछ इसके लिए करना चाहिए, क्योंकि आप अगर कोई डीटीज रखते हैं तो उसके लिए उत्सव करते हैं। तो गोकुलानंद मेला में माता जी हमेशा हमको ये बोलते थे, कोई आए या ना आए, हमारे डीटी का उत्सव है तो हमको करना है। तो बहुत, हम जब भी मंदिर जाते हैं लोग हमसे पूछते हैं कि गोरेगांव में रथ यात्रा कब होगी, गोकुलानंद मेला कब होगा। आज माता जी जैसे नटखट गोपाल कार्यक्रम स्टार्ट किया, आज पूरे इंडिया में ये प्रोग्राम फेमस हो गया है। सभी टेम्पल्स इसको करते हैं। किड्स प्रोग्राम पहले होता ही नहीं था, मैं बचपन से जा रहा हूँ। बचपन में हम जाते थे
हम रथ यात्रा अटेंड करते थे, चर्च गेट वाला, बहुत धूमधाम से रथ यात्रा होता था, पर बच्चों के लिए कोई कार्यक्रम नहीं होता था। हम खेलते थे ग्राउंड में, आजाद मैदान में खेलते थे और फिर चले आते थे। तो ये माता जी की कृपा है कि बच्चों के माध्यम से बहुत अच्छा प्रचार होता है, पूरी फैमिली, और काफी ग्रुप में भी हैं बच्चों के माध्यम से उनके परिवार जुड़े हैं। ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो 2016 में माता जी और महाराज की कृपा से हमको इस्कॉन गोरेगांव को एक ऑफिशियल स्टेज मिला कि हम इस्कॉन जुहू के अंतर्गत कार्य कर सके, ताकि हम यहाँ पे एक सेंटर ओपन कर सके। तो आज 2022 हो गया है, बहुत सारे सेंटर्स आए हैं, 2019 में, 20 में, 21 में आए, और वो आज टेम्पल में कन्वर्ट हो गए हैं। छोटे सेंटर्स थे, आज वो टेम्पल में कन्वर्ट हो गए हैं। जो भक्त जुड़े हैं वो सब जानते ही हैं। तो ये हमारे लिए एक टास्क है, क्योंकि इसमें गुरु महाराज की भी आज्ञा थी। बट अब भक्त का उत्साह देख के गुरु महाराज जी बोलते हैं ठीक है, कर रहे हैं आप, जैसे करिए, आप उत्साह बढ़ाते हैं। पर वो हर बार अपना आदेश नहीं दे सकते ना, एक बार आदेश दे चुके हैं और ऑफिशियल हो गया है। ये ऑफिशियल के लिए आज तक काफी सेंटर्स प्रयत्न कर रहे हैं, नहीं मिला है। बहुत से सेंटर्स, जो लोग जुड़े हैं माता जी पुणे से, जय श्री राधिका माता जी, उनको भी पता होगा, और भी यहाँ जो अलग अलग ग्रुप को जानते हैं, जो लोग प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें इस्कॉन का एक ऑफिशियल सेंटर प्राप्त हो। काफी सेंटर्स खुले भी एज अ सेंटर, एक्सटेंशन सेंटर, बट चले नहीं, बीच में बंद हो गए। मैं उनका नाम नहीं लूंगा। तो उनके लिस्ट में हमें नहीं आना है, इसलिए हम चाहते हैं कि सब लोगों का योगदान मिले और हम इस कार्य को आगे बढ़ाएं, जिसमें माता जी भी प्रसन्न होंगे, महाराज भी प्रसन्न होंगे, प्रभुपाद जी भी प्रसन्न होंगे, और कृपा तो उनकी है ही है। तभी इसीलिए हम लोग एक छत के नीचे सब कर रहे हैं। तो हम श्री श्री राधा श्याम सुंदर से यही प्रार्थना करेंगे, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है, आपकी कृपा से ही सब संभव है। तो कृपा करके हम सब पर कृपा बरसाएं, ताकि हम और थोड़ा सिंसियर हो सके अपने में। हरे कृष्ण। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की। थैंक यू प्रभु। नाथाचार्य प्रभु आ रहे हैं या नहीं? श्री माता जी, उनका वहाँ पे वीडियो कॉल नहीं हो पाएगा, तो ऑडियो में ट्राई करूं अगर पॉसिबल है तो। बताइए। हाँ, अगर पॉसिबल है तो बिना आप ऑडियो। कंटिन्यू करिए, मैं हाँ, पहले उनसे ओके, बात करूँ। लेट मी नो। या यस यस माता जी, थैंक यू। नेक्स्ट, मैं निवेदन करती हूँ रोहिणी मिश्रा माता जी से कि आप अपना ऑफरिंग कीजिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद माता जी। दंडवत प्रणाम सभी को। हिज ग्रेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। मुझे कई बार कृष्णमयी माता जी की कृपा से गुरु महाराज का दर्शन प्राप्त हुआ। हर बार महाराज जी ने चैंटिंग पर जोर दिया। लगभग 10 साल से इस्कॉन से जुड़ने के बाद सही में चैंटिंग का प्रभाव और महत्व समझ में आ रहा है, और मेरी यही कोशिश है कि मैं गुरु महाराज के आदेशों का पालन कर सकूं। मुझे इस वर्ष भी महाराज के को दुनिया भर से जो आए भक्तों की चरण वंदना और प्रेरणा देने वाले पत्रों को एडिट करने का मौका मिला। हर एक पत्र को महाराज जी के प्रति पत्र में जो है महाराज जी के प्रति कितना प्रेम और आदर देखने के लिए मिला। कितने भक्त जनों के जीवन को परिवर्तित किया है महाराज जी ने। पत्र पढ़ते पढ़ते हुए कई बार मेरे आंखों से अश्रु झलके और बार बार पढ़ने को मन हुआ था, पत्र पढ़ने को मन होता था। आज भी मैंने सेव करके रखे मेरे लैपटॉप में, तो कभी कभी मैं पढ़ लेती हूँ, तो अच्छा लगता है। भक्तों का उत्साह और भक्ति में दृढ़ता बहुत ही प्रेरित करती है। इसके अलावा जीबीसी होने के नाते हर केंद्र के वे महाराज जी बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, ये मालूम पड़ा, और भक्तों को सही समय पर सही मार्गदर्शन देते रहते हैं महाराज जी। कितने भी चाहे बिजी हो तो वो समय निकाल के भक्तों को मार्गदर्शन देते हैं। गुरु होने का दायित्व वे हर क्षण निभाते हैं। मैं और भक्त जन
महाराज जी के का ऋण चुकाने में असमर्थ है, ऐसा मुझे लगता है। महाराज जी आज के व्यास पूजा, महाराज जी के आज के व्यास पूजा सेलिब्रेशन के बाद मैंने आपको रिमाइंड याद दिलाने का और भक्तिमय सेवा में को पूर्णतः अपनाने को रिडेडिकेट करते हुए मैं महाराज जी से प्रार्थना करती हूँ कि वे हमेशा आशीर्वाद बरसाते रहे। महाराज जी के अच्छी स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। थैंक यू। थैंक यू माता जी। राधिका तिलकनी माता जी, आप बोलिए, आप अपना ऑफरिंग कीजिए। हरे कृष्ण माता जी। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने प्रभु पाद सहिता में प्रकाश वितरच प्रचारम कृतं साधु भगवत पदाय ते नमः। हरे कृष्ण। I didn't had much interaction with Guru Maharaj, but I have heard a lot about him from the devotees, senior devotees basically, from the Krishnamaya Mataji, Priya Rani Mataji there who is serving directly to Guru Maharaj. So on the basis of that, my observation, I heard Guru Maharaj lectures and all that. According to the experience and my observation, I'm sharing some of my thoughts. Guru Maharaj, you made your Guru, Srila Prabhupada Ji, the goal of your life by fulfilling his words. You are traveling so much even in this age to save the embodied, living entity like us. To free mankind from birth and death cycle, you are opening temple and center. You are doing more and more Rath Yatra and Harinam Sankirtan so that the people can hear and chant Lord's holy name, so that the living being can save themselves. You easily show the way to escape from the clutches of Maya and save the lives, and also show how to do devotion. By your conduct, you teach the whole world that for devotion, time is not a factor. You teach by your conduct that there is no country, time, and situation for devotion, whether it is Pakistan, America, Russia, or Hindustan, day or night. The name of the God can be taken and can be preached. The ultimate goal is to do devotion to Lord Shri Krishna and go back to your eternal home. Guru Maharaj, I have learned by your mercy that devotion can be done from the childhood, and devotion can also be done by staying in Grihastha ashram. You made us understand that the real happiness is in serving Lord Krishna and at the feet of the Guru. May I always follow the instruction given by you and continue to serve the Vaishnava and Siksha Guru. I pray you to keep the shadow of your feet on us. Hare Krishna. Thank you, Mata. Thank Vamshi you. has Mamshi is going to talk. Yes, Mamshi. Please come into the video. I can't see her. yeah. She has made a greeting card for Guru Maharaj. Okay. And she has read one quote. She would like to read out in front of everyone. We have to be humble, we have to be tolerant, and we have to be merciful. The real point you have to remember is that we should remember Krishna all the time. Understand that nothing material can give us happiness, only something spiritual can. The harder you will work for Krishna, the more. Thank you, Mamshi. Thank you so much for your effort. Thank you so much. Is there anybody else who wants to say something? I mean, जिसका नाम नहीं है लेकिन अभी बोलने का मन आ रहा है तो Okay, Mataji, I can say something. Who's that? Yes, Rekha Mataji. Please go Yeah. ahead. Just a few lines which I want to say. Hare Krishna, my humble obeisance to Maharaj, Guru Maharaj, Srila Prabhupada, to all the Vaishnava and Krishnamai Mataji. His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj, I lack the qualification to glorify you. Maharaj, you are a true disciple of Srila Prabhupada. I wish you a very happy and blissful appearance day. Guru Maharaj, I have been aspiring you as my spiritual master. I hope I will be obliged. Hare Krishna, under your shelter, Maharaj. Thank you very much. Hare Krishna. Thank you, Rekha Mataji. Now I shall offer my
glorification. Okay. 40 pranam to the lotus feet of Guru Maharaj, Srila Prabhupada, and my Shiksha Guru, Krishnamai Mataji. At the very outset, let me wish you a very happy Krishna conscious birthday. Today, I happen to attend your 79th Vyas Puja at Juhu. All glories to you and Srila Prabhupada. From many senior devotees' experiences and anecdotes, I got to know your innumerable qualities, which makes you one of the most respected person in ISKCON. I heard many senior devotees claiming that Gopal Krishna Maharaj is one of the most respected Maharajas in ISKCON. We learned from their experience and anecdotes the countless qualities, like one of the speakers said, if you start talking about Maharaj's qualities, to go on and on and on. But I'd like to highlight some of the qualities which I thought made him the most respected Maharaj in ISKCON. His dedication to follow the spiritual master's orders, his caring attitude, his quality of seeing only goodness in every person, his concern and kindness and compassion. Today, when I see all these qualities which made him such a respected person, I am inspired to make an offering to him today as a birthday gift. And that is, I pledge to imbibe some of these qualities and serve him, my Shiksha Guru, and ISKCON as a sincere devotee. Thank you, Guru Maharaj, for inspiring us with your action, with your behavior. And please bestow on all of us your blessings and mercy all the time. Once again, wishing you good health and long life so that we have continued association with you. Thank you, Maharaj, for being a part of our life. Thank you so much. अभी मैं राधिका माताजी सत्यवती माताजी से पूछिए ना। सत्यवती माता जी, आपको कुछ बोलना है? हरे कृष्णा। Wait 1 minute, let me get out of this. She is not there. She's not there? No. Uh-oh. Yeah, she's not there. I've not seen her name. I asked her in the morning, Mataji, and she was telling me that it might be very late for me to get back, so I'm not sure. But anybody else who would like to offer their glorification? पुनीता माताजी, आपको कुछ बोलना है? पुनीता सिंह। राधिका श्याम प्रभु, आप हैं? कुछ रासाचार्य प्रभु का ऑडियो मिलेगा हमको? नहीं हो पा रहा है, उनका नेटवर्क वहाँ पे बहुत ये है। तो ठीक है, अब थैंक यू एवरीवन फॉर द ग्लोरिफिकेशन। शत्रुघ्न प्रिया माता जी, आपको कुछ बोलना है? माता जी। हाँ बोलिए अनीता माता जी, आपको कुछ बोलना है? हाँ, मैं बोलिए। लिखने नहीं लिया कुछ नहीं। अभी गुरु महाराज से क्या बोल सकते हैं, इतना तो मेरा कुछ जान पहचान नहीं है, लेकिन मैं तो जब से सुन रही हूँ उनका नाम से, तो वो सब बोलते कि बहुत सुंदर है उनका सब, मतलब होने के नाते में बहुत, मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन ऐसा गुरु तो होना ही चाहिए। हम लोग जब से भक्ति में कुछ
पता ही नहीं था क्या भक्ति है, क्या भगवान है, क्या कुछ मालूम नहीं था। लेकिन कृष्णाबाई माता जी मिले हम लोग को, जब से ऐसा लग रहा है कि यही जीवन है, यही हम लोग को सीखना है। शत्रुघ्न प्रिया माता जी हम लोग को इतना लोग पढ़ाते सिखाते, ऐसे हमारे माँ बाप भी नहीं हम लोग को सिखाते। या ऐसा लगता है कि यही हमारी सही जगह है, गुरु के चरणों में। बस और कुछ नहीं मैं बोल सकती हूँ, ज्यादा मुझे नहीं आता है बोलने के, लेकिन उनकी कृपा बने रहने दो और उनके चरणों में हम लोग को जगह मिले, बस इतना ही बोल। धन्यवाद। हरे कृष्ण, धन्यवाद। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू माता ओवर टू यू शत्रुघ्न प्रिया माता जी। हरे कृष्ण। ये सभी लोगों ने अपना अपना अपने बहुत अच्छा से किया। वही हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, गुरु महाराज को खुश करना और गुरु महाराज का आदेशों का पालन करना और कृष्णमाई माता जी के संग में जुड़े रहने, यही हम लोग का एक ही लक्ष्य है। ऐसे जुड़े रहिए, सभी भक्ति में लगे रहिए, एक दिन हम लोग जरूर भगवत धाम प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। श्री प्रपाद गुरु महाराज की जय, भगवत पाद महाराज की